दोस्तों, आपने ऐसी कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होगी जिसमें पार्टनर एक दूसरे से चीटिंग करते हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची लव स्टोरी। तो चलिए देर न करते हुए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। समय था सन 2012 का। इंडिया के मुंबई में एक आर्ट की एग्जीबिशन लगी हुई थी। वहीं पर आई हुई थी ब्रिटेन की एक लड़की जिसका नाम था एलिजा, और वहीं पर आया हुआ था हमारी कहानी का हीरो जिसका नाम था शुभम। शुभम की आंखें जब आर्ट देखती हुई एलिजा पर पड़ी तो मानो उसकी आंखें थम गई हों। वो कहते हैं ना, पहली नज़र वाला प्यार, शायद उसे वही हो गया था। बस फिर क्या था, शुभम तो किसी न किसी तरीके से एलिजा से बात करना चाहता था, पर एलिजा काम भाव देने वाली थी। वो किसी न किसी तरीके से शुभम को दूर रखना चाहती थी, परंतु आखिरकार शुभम ने किसी न किसी तरीके से उससे दोस्ती कर ही ली। अब तो वो दोनों साथ में रहते, खाते पीते, घूमते फिरते, हंसी मजाक करते। आखिरकार एलिजा जब तक भारत में रही, शुभम ने उसकी पूरी केयर की। आखिरकार वो दिन भी आया जब एलिजा को अपने देश ब्रिटेन वापस लौटना था। इससे पहले कि एलिजा अपने देश ब्रिटेन वापस लौटती, शुभम ने अपने दिल की बात एलिजा को बता दी कि वो उसको कितना पसंद करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। परंतु एलिजा ने उसको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस अपने देश लौट गई। शुभम ने आखिर उससे फ़ोन कॉल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एलिजा से कोई बात नहीं हो पाई। आखिरकार जब शुभम से नहीं रहा गया तो उसने पासपोर्ट बनवाया और ब्रिटेन जाने का मन बना लिया। आखिरकार जब वो ब्रिटेन पहुंचा और एलिजा के घर का पता लगाकर उसके घर तक पहुंच गया तो देखा उसका घर बंद है, कि उसके घर पर एक ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पता करने पर पता चला कि एलिजा यहाँ नहीं रहती और ये मकान भी किसी की कस्टडी में है। फिर आखिरकार शुभम ने किसी तरीके से उस कस्टडी वाले व्यक्ति का भी पता लगाया। जब शुभम उस व्यक्ति से मिला और उसने एलिजा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एलिजा अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर उसने एक लिफाफा शुभम के हाथ में थमा दिया और बोला कि उसने ये तुम्हें देने के लिए बोला था। जब शुभम ने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ने लगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस लेटर में इंग्लिश में लिखा था कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और ये भी जानती थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आओगे, इसलिए ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। असल में मैं HIV पॉजिटिव थी और अपने प्यार के दौरान हम कभी न कभी फिजिकल रिलेशन में भी आते, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ तुम्हारी भी डेथ तय हो। और फिर उसके बाद शुभम वापस भारत लौट आया और उसने कभी शादी नहीं की। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।